जय श्री गणेश, जय श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की सदा ही जय हो। भगवान के सभी प्यारे भक्तों को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो को आप पूरा सुने, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं खुद यह चाहता हूँ कि मैं कम से कम समय की वीडियो बनाऊं, क्योंकि आजकल समय लोगों के पास में बहुत कम है। प्रत्येक व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता और ताकि मुझे सुने। मैं कोशिश तो यही करता हूं कि मैं कम से कम समय की वीडियो बनाऊं और कम से कम बोलूं, लेकिन फिर भी जो मेन बातें हैं वो तो आपको बतानी ही पड़ेगी। मैं आज जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको क्या करना चाहिए अपनी संतान की रक्षा के लिए, और जिन स्त्रियों का जो है गर्भ नष्ट हो जाता हो उन्हें अपने गर्भ की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, वह सब बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो ये आप सुने। पहली बात है कि मानव के 16 संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार में पहला जो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दूसरा जो संस्कार है उसे बोलते हैं पुंसवन संस्कार। यह जो पुंसवन संस्कार है यह एक व्रत भी है, यह संस्कार भी है और भगवान नारायण का व्रत है। और इसके प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, ये एक व्रत है। इसके अनुष्ठान करने से मनुष्य जो वीर्य पूर्वक इसका अनुष्ठान करता है उसे यही उसके मन चाहिए वस्तु मिल जाती है, आगे नहीं इसी जन्म में। अगर स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृहस्थ का सुख प्राप्त कर सकती है। उसका पति लंबी उम्र का हो सकता है, हो जाता है, हो सकता नहीं है, हो ही जाता है, कोई संशय नहीं है इसमें। और जो इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त करती है। अगर विधवा इस व्रत से निष्पाप होकर वैकुंठ जाती है, अगर विधवा स्त्री इस व्रत को करे तो वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ धाम में जाती है। और अगर किसी कन्या के शादी में बाधा आ रही हो, अगर कोई कन्या अगर इस व्रत को करे तो उसे शुभ गुणों से युक्त उसे सुंदर पति मिल जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। कोई भी कुंडली में दोष हो वह दोष उसके नष्ट हो जाएंगे इस व्रत के करने से। और जिसके बच्चे मर जाते हैं, जिस स्त्री के बच्चे होकर के मर जाते हो, गर्भ नष्ट हो जाता हो, वह स्त्री इसके प्रभाव से लंबी उम्र का पुत्र प्राप्त कर सकती है और करती भी है। धनवती किंतु अभागिनी स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो स्त्री अभागिनी है उस स्त्री को सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिसका कुरूप हो, सुंदर नहीं हो, उसे सुंदरता मिल जाती है, श्रेष्ठ रूप मिल जाता है। अगर रोगी इस व्रत को करे तो वह रोग से मुक्त होकर के बलि पष्ट शरीर और श्रेष्ठ इंद्रिय शक्ति प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध क्रमों में इसका पाठ करता है उसके पितृ और देवता अत्यंत तृप्ति का लाभ करते हैं। अगर श्राद्ध में कोई इसका अनुष्ठान करे, इसका पाठ कर लेना, तो उसके पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है, पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और वह संतुष्ट होकर हवन के समाप्त होने पर व्रती की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पितृ देवता आशीर्वाद उसको प्रदान करते हैं, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। यह सब तो संतुष्ट होते ही हैं। समस्त युगों के एकमात्र भोक्ता भगवान लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत करने से पितर तो क्या, भगवान लक्ष्मी नारायण खुद भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रत की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। जो इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और कोई भी इस व्रत को कर सकता है, कोई भी, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो,
चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, कोई भी हो, अगर करेगा तो उसे निश्चित लाभ होगा ही होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है यह शास्त्रों में। इसमें पहले मैं बता देता हूं कि इस व्रत में क्या कुछ करना चाहिए, नियम और संयम, क्या क्या नियमों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सताए नहीं। किसी भी प्राणी को, चिंटी से लेकर के हाथी तक, मनुष्य तक को, किसी को भी जब तक ये व्रत करें तब तक किसी को भी नहीं सताना चाहिए, मन से, वाणी से, क्रिया के द्वारा। और किसी को शाप और गाली ना दें। झूठ नहीं बोलना चाहिए। शरीर के नख और बाल नहीं काटने चाहिए तथा अशुभ वस्तु का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला को ना पहने, जूठा न खाए, भद्रकाली का प्रसाद, भद्रकाली का जो प्रसाद है जैसे मांस युक्त अन्न का भोजन न करें और रजस वाला स्त्री का देखा हुआ अन्न भी न खाए, अंजलि से जल पान न करें, जूठे मुंह है, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए, अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषेध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला हुआ वस्त्र धारण करें, सभी सौभाग्यों के चिन्हों से सुसज्जित रहे, प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदनादि, सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषणों से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुष्पन है। और उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। जो ये व्रत करता है, इस व्रत करने वाले से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसकी विधि क्या है सुनो। ये व्रत कब करना चाहिए? ये व्रत करना चाहिए माघ शेष मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि एकम की तिथि से ये आरंभ करें और इससे पहले 49 जो मरुदगण हैं उन मरुदगणों के जन्म की कथा सुन ले ब्राह्मणों से और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर फिर प्रतिदिन सुबह दांतुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहन ले। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसमें जो पूजा है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। और फिर प्रार्थना करनी है भगवान से हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आप तो पूर्ण काम है, अतः आपको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त है। उन्हीं भगो ऐश्वर्यों से नित्य युक्त रहने के कारण आपको भगवान कहते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो।
मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस तरह स्तुति करके भगवान की फिर एकाग्रचित से मन को एकाग्र करने में, मन को शांत करने में, और फिर मंत्र जपना है। कौन सा? कि ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूति भीरबली मुपहारिणी ओमकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजोपहार सामग्री समर्पित करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन आपको भगवान की पूजा करनी है। पहले आवाहन करें, ठाकुर जी का आवाहन करके फिर आप अर्घ्य देवें, पाद्यम करावें और आसन देवें, आचमन करावें, स्नान करावें, वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि निवेदन करके पूजन करें। जो नैवेद्य बच रहे उससे भगवान ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा महान ऐश्वर्यों के अधिपति भगवान पुरुषोत्तम को नमस्कार है। मैं उन्हीं के लिए इस हविष्यान का हवन कर रही हूँ। ये मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियां देवे। परीक्षित, जो इस प्रकार संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि वही दोनों समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले एवं श्रेष्ठ वरदानी है। इसके बाद भक्ति भाव से बढ़कर श्रेष्ठ नम्रता से भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। वो मंत्र जो मैंने पहले बताया उसका आपको जप करना है और उसके बाद में स्तोत्र है। वो स्तोत्र क्या है कि हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति है। यही स्वयं अभिव्यक्त प्रकृति है। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और यह यज्ञ है क्रिया है। आप फल के भोक्ता हैं और यह है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा है और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण है। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार परम वरदानी भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा दें और आचमन करा के पूजा करें। तदंतर भक्ति भाव रहित हृदय से भगवान की स्तुति करें और यज्ञावशेषों को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे बड़े सब प्रकार के काम करता रहे। इस प्रकार पति पत्नी में से एक में कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी ये व्रत करने के अयोग्य हो जाए
रजस वाला हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह भगवान विष्णु का व्रत है, इसका नियम लेकर बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन माला, चंदन, नैवेद्य और आभूषण आदि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। इसके बाद भगवान को उनके धाम में पधरा दे, विसर्जन कर दे। तदंतर आत्म शुद्धि और समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्हें निवेदित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करें और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि में 12 आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करें। भक्ति भाव से माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम करें और उनकी आज्ञा लेकर भोजन करें। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। उसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को खिला दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। तो यह है भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का श्रेष्ठ पुष्वन व्रत की विधि का वर्णन। तो मैंने आपको बता दिया, जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। जो सब कुछ दे दे तो ऐसे प्रभु की आराधना पूजा मनुष्य क्यों नहीं करता।